है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि रिमोट प्रोटोक क्या होता है। रिमोट प्रोटोक जो होता है वो है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम देना NISM में या फिर NCFM में। सो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो NISM के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम NISM के बारे में ही देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि NISM एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ज़्यादा कंफर्ट लगता है। बिकॉज ऑफ रीज़न भी है क्योंकि हम अगर एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको किसी भी सिटी में मूव करने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ में ये होता है कि आप घर बैठे एग्ज़ाम देंगे तो अभी कोविड का जब सीज़न आया था उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब आप कोविड के सीज़न में आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। आप एक्चुअली ये जो NISM का एग्ज़ाम है वो सिर्फ ऑफलाइन मोड पे होते थे, ऑनलाइन मोड पे नहीं होते थे। सो ऑफलाइन एग्ज़ाम ही कंसिडर करती थी NISM सेंटर। सो जो NISM का एग्ज़ाम होता है उसे ऑनलाइन भी लाया गया। कुछ 2-4 महीने बंद रखे गए हैं एग्ज़ाम सेंटर्स। उसके बाद में उन्होंने इसका एक ऑप्शनल रखा कि चलो अगर जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो कब तक इसे पॉज करके रखेंगे। सो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि रिमोट प्रोटोक जो एग्ज़ाम है उसे लॉन्च किया। उसको आप कैसे इनरोल कर सकते हो वो मैं आपको बता दूंगी। एंड साथ में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि NISM की सबसे बड़ी अपडेट थी उस टाइम पे। सो अभी भी मेन टाइम पे देखा जाए तो बहुत लोगों को इसका मतलब नहीं पता है, जिसमें क्या होता है कि आप ऑनलाइन घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हो जिसमें आपका वेब कैम ओपन रहता है, ऑन रहता है। एंड साथ में आपका माइक्रोफोन जो होता है वो म्यूट नहीं होना चाहिए, अनम्यूट होना चाहिए। और जब आप सिटी सेलेक्ट करते हैं दैट टाइम आपको ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, और जब आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं दैट टाइम आपको एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर सेलेक्ट करना है। सो जब भी आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए ये ही 4 थिंग्स जो हैं सबसे मैंडेटरी है। आपके एग्ज़ाम की डेट जब आपने चूज़ कर ली उसके बाद आपको जब भी आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके 24 आवर्स पहले आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, मेल प्रोवाइड किया जाता है। उस लिंक को उसी टाइम पे ही ओपन किया जा सकता है। आप ओपन कीजिए उसे और उसके बाद उस लिंक के थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सारा एग्ज़ाम सेम टू सेम वैसा ही होता है जैसे कि आप एग्ज़ाम सेंटर में देते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि आपका खुद का लैपटॉप होना चाहिए जो कि विंडोज़ होना चाहिए, मैकबुक नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड चीज़ ये कि आपका जो वेब कैम है वो ओपन होना चाहिए। थर्ड चीज़ आपका जो माइक है, जो माइक्रोफोन है वो म्यूट नहीं होना चाहिए, अनम्यूट होना चाहिए। तो ये बेसिक थिंग्स जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है। एंड फोर्थ वन की कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अगर आप घर बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हैं जो कि 2 घंटे या 3 घंटे का एग्ज़ाम है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का 3 घंटा होता है, बट अभी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लिए आपको मोड नहीं मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, आप सिर्फ ऑफलाइन ही दे सकते हैं। उसके अलावा मल्टीपल एग्ज़ाम है जो कि आप ऑनलाइन दे सकते हैं। अगर घर बैठ के आप 2 घंटे का एग्ज़ाम दे रहे हैं सो उस टाइम पर कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके पेरेंट के थ्रू कोई भी आवाज़ या आपकी फैमिली मेम्बर के थ्रू कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक आता है, कोई भी साउंड आता है तो वो आपको टर्मिनेट भी कर सकते हैं। सेम टाइम में आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, लिंक एक्सपायर नहीं करेंगे, बट आप जब एग्ज़ाम सबमिट कर देंगे हो सकता है कि आप पास हो जाएंगे, बट आपको वो रिज़ल्ट नहीं देते। रिज़ल्ट में आपको वो बता देते हैं कि आपकी तरफ से चीटिंग हुई है या फिर आपकी तरफ से साउंड आया हुआ है। उसके लिए भी आप अपेयर कर सकते हैं, बट उसमें काफ़ी टाइम जाता है, 15 से 20 दिन, कभी 1 महीने, कभी 2 महीने भी जाता है। तो बेटर है कि हम सारे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं उसे हम ज़रूर फॉलो करें। एंड किस तरीके से आपको एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इनरोलमेंट में, एंड इनरोलमेंट के बाद में आपको जानना है इनरोल फॉर एग्जामिनेशन। इनरोल फॉर एग्जामिनेशन जो होता है उस पर आपको क्लिक करना है। इनरोल फॉर एग्जामिनेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद एक नया पेज आपका ओपन होता है जो कि आपका इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से जो एग्ज़ाम है वो इनरोल फॉर एग्जामिनेशन में आप जाने के बाद में यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन की पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। सो सब में हम एक एग्ज़ाम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हमने इक्विटी डेरिवेटिव सिलेक्ट किया और उसके बाद में
या फिर हम रिसर्च एनालिस्ट सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम सब में सबसे डाउन पे जाना है, प्रोसीड टू टेस्टिंग सेंटर सिलेक्शन में जाना है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल्स में दी होगी, जो कि मैंने ये लास्ट वीडियो बनाया था जो कि था आपका RT-PCR रिपोर्ट के ऊपर, सो वो आप चेक कर सकते हैं। और अभी मैं जो बता रही हूँ वो है आपका रिमोट प्रोडक्ट। सो यहाँ पे अब जाने के बाद में ये देखिए, ये सिलेक्शन करना है जो कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वो बोल रहा है अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी। सो अवेलेबल एग्जामिनेशन सिटी में हमको ऑनलाइन चूज़ करना है, तो हमें डाउन साइड पे जाना है, डाउन पे जाते रहना है। जहाँ पे आपको ऑनलाइन शो करेगा तो वहाँ पे आपको ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। ये देखिए, ये लिखा हुआ है आपका ऑनलाइन, ये ऑनलाइन में आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको बोल देगा वो एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर। तो एग्ज़ाम फ्रॉम एनीवेयर पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे डेट चूज़ करनी है, कब से कब तक की आपको डेट चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर किसी एक डेट के लिए भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं 19 से लेके नेक्स्ट अगर 19 तक का डालती हूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर सकती हूँ। आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। मैंने नेक्स्ट 28 तक की डाल दी है, तो अब घर बैठे देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको सारी रिपोर्ट भी बता देगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें होंगी। टेस्टिंग सेंटर एड्रेस, एग्जाम फ्रॉम एनीवेयर कैन बी टेकन यूजिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप विथ स्टेबल इंटरनेट, वेबकैम एंड माइक्रोफोन। कैंडिडेट विल रिसीव एन ईमेल विथ इंस्ट्रक्शंस एंड एग्जामिनेशन लिंक 24 आवर। ओके, टू एग्ज़ाम डेट ऑनलाइन 400703 महाराष्ट्र। सो ये यहाँ पे उन्होंने महाराष्ट्र का कोड दे दिया है। और दूसरी चीज़ ये कि 24 आवर्स पहले ही आपको जो एग्जामिनेशन की लिंक है वो मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हम प्रोसीड टू द एग्ज़ाम सिलेक्शन करते हैं। टाइम सिलेक्शन करने के बाद में ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट पेज पे जंप करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से रहेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है वो। सो इस तरीके से आपको पूरा डेट, डे ऑफ वीक, एग्ज़ाम टाइम एंड नंबर ऑफ सीट्स जो होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर जाएंगी, जो आप देख सकते हो। NISM एग्ज़ाम XV का हम चेक कर रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे पूरा लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर हम कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे संडे का 24 अप्रैल का देखना है, जो कि आपका है 15 to 17 PM, और ये आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखा कि ये इनरोल फॉर द एग्ज़ामिनेशन बोलेगा, और यहाँ पे फिर आपको सेम एज प्रोफाइल एग्ज़ामिनेशन दे देना है। और फिर उसके बाद क्लिक करके ये आई एक्नॉलेज दैट एग्री टू बुक एंड सीट, ठीक है। फिर सीट बुक करेंगे जैसे ही आप, तो आपको ये प्लीज़ वेट बोलेगा, जो कि आपको यहाँ पे फिर पेमेंट करना है। बस इतना ही प्रोसेस होता है इसमें, इससे ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं होता है। सो अगर आप भी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इनरोल फॉर एग्ज़ामिनेशन में जाइए। वहाँ पे आपका जो भी एग्ज़ाम है, जो आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम अवेलेबल हैं कि नहीं अभी, और कब अवेलेबल हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली आप 1 महीने से 45 दिन तक का आप स्लॉट चेक कर सकते हो। अगर आपको 45 दिन बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद भी एग्ज़ाम देना है, सो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ ये, चेक करने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन भी उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको 10 डेज़ में, 15 डेज़ में या 1 मंथ में भी आपको एग्ज़ाम निकालना है फर्स्ट अटैम्प्ट में, जिसकी हम गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की, सो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड पे होती हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल खुद प्रोवाइड कराते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है एंड वेबसाइट लिंक भी दिया गया है, जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ से आप सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सो आप हमें व्हाट्सएप करते हैं या कॉल करते हैं तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सो आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।